सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने पाठ 3 नौकरी की शर्त का प्रथम भाग का वाचन किया, जिसकी विधा है हास्य कथा, लेखक वीरेंद्र जैन। हमने उसमें जाना कि एक लेखक है और वह नौकरी की तलाश में है। उन्हें नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, जिससे उनकी भूखों मरने की स्थिति थी आरंभ में, और उन्होंने स्वयं भी खूब ज़ोर शोर से नौकरी की तलाश की और अपने मित्रों से भी सभी से कह रखा था कि उसके लायक कोई नौकरी हो तो उसे बताएं। एक दिन बेकारी के दिनों में वह अपने मित्र के पास पहुंचा और उसके पास जेब खाली थी, इसलिए घर बहुत दूर होने के बाद भी वह उसके घर पर पैदल पैदल गया और पैदल जाने के कारण वह काफ़ी थक चुका था, तो घर के अंदर भी न जाकर बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ गया था। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है और भिखारी को लगता है कि वह उस मकान का मालिक है, इसलिए वह लेखक से एक कटोरी आटा, पूरा फटे पुराने कपड़े और 10 पैसे का सिक्का मांगता है। लेखक द्वारा इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया जाता है, तो भिखारी उनसे कहता है कि अगर आपके पास फटे पुराने कपड़े नहीं हैं, एक कटोरी आटा नहीं है और 10 पैसे का सिक्का भी नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए, दिन भर में हम 10-20 रुपए तो कमा ही लेंगे। लेखक इस बात पर विचार कर ही रहा था। उसने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों न मैं भी भीख मांग कर अपना काम कर लूं। वह सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में उसका मित्र घर से बाहर आया और उसने भिखारी को डांट कर भगा दिया और लेखक को घर के अंदर ले लिया। अब इसके आगे का वाचन। मित्र की हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा नौकरी मुझे मिल नहीं रही, यह मुझे नौकरी दिलाने में कोई मदद दे नहीं रहा। जो एक मददगार मिला उसे ऐसे भगा दिया जैसे अब मेरी रोटी पानी का इंतजाम यही करने वाला हो। मैं उसके बारे में भी और न जाने क्या क्या सोचता कि उसने मेरे आगे एक अखबार रखते हुए कहा, यह देखो तुम्हारे लायक एक नौकरी है। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जब मित्र ने डांट कर भिखारी को भगा दिया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि वैसे ही मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ये भी नौकरी दिलाने में मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, और एक मदद करने वाला जो मिला उसे भी इसने भगा दिया, जैसे कि मेरे खाने पीने का इंतजाम अब यही करने वाला है। मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तभी उसने मेरे आगे अखबार रखा और कहा, यह देखो मित्र तुम्हारे लायक एक नौकरी है। और जैसे ही मुझे उसने यह कहा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मुझे इतनी खुशी हुई। अखबार में लिखा था, एक नवयुवक की ज़रूरत है, काम कोई खास नहीं लिया जाएगा, वेतन अच्छा दिया जाएगा, नौकरी पाने की एक शर्त है, नौकर कभी हंसेगा नहीं, जिस दिन हंसेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त के साथ नौकरी करने को तैयार नवयुवक यहाँ दिए गए पते पर आकर मिले। मित्र ने सलाह दी, शर्त है तो अजीब, पर तुम तो यूँ भी नहीं हंसते, जब हंसते हो तो लगता है रो रहे हो। अगर तुम कभी हंस भी दिए तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम हंस रहे हो, इसलिए तुम ज़रूर यह नौकरी कर सकते हो। जब मित्र ने उसे अखबार दिया तो उसके अंदर लिखा था कि एक नवयुवक की ज़रूरत है, काम उससे कोई खास नहीं लिया जाएगा और सैलरी वेतन भी बहुत अच्छा दिया जाएगा, लेकिन नौकरी पाने की एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि नौकर कभी हंसेगा नहीं। और जैसे जो नौकर नौकरी करेगा वह नौकरी करते समय कभी हंसना नहीं चाहिए, और जिस दिन वह हंसते हुए दिखाई दिया उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त के साथ अगर किसी को नौकरी लेना हो तो वह नवयुवक इस पते पर आ सकता है। मित्र ने उससे कहा कि यह शर्त अजीब तो है, लेकिन तुम तो वैसे भी नहीं हंसती हो, तुम तो बहुत कम हंसते हो, और तुम हंसते तो हो ही नहीं, और तुम जब हंसते हो तो भी ऐसा लगता है कि जैसे तुम रो रहे हो। अगर तुम कभी हंस भी दिए तो किसी को यकीन ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम हंस रहे हो या रो रहे हो, इसलिए तुम ज़रूर यह नौकरी कर सकते हो। मित्र की सलाह और अखबार लेकर मैं घर लौट आया और अब आते ही अलमारी में से दर्पण निकाला, उसे सामने रखा और देर तक हंस हंस कर यह देखता रहा कि मित्र सच कह रहा था या झूठ। बहुत समय तक परीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि मित्र ने रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला था। मित्र की सलाह, मित्र ने कहा कि नौकरी कर लेनी चाहिए, तो वह अखबार लेकर घर पर आ गया और उसने अपनी अलमारी में से दर्पण यानी कांच निकाला और उसे सामने रखकर बार बार अपने चेहरे को देखता रहा, हंस हंस कर देखता रहा कि मित्र जो कह रहा था वह बात सही है या गलत। फिर जब काफ़ी देर तक वह देखता रहा तब उसने यह पाया
कि उसके मित्र ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। अगले दिन मैं उस पते पर जा पहुंचा। घंटी बजाकर किसी के आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं यह देखने समझने को कोशिश करता रहा कि मेरे सामने जो खड़ा है वह आदमी है या भूसे का भरा बोरा। उसमें से आवाज़ आने पर मैं समझ गया यह आदमी ही है, पर ज़रा अलग किस्म का है। अब जब मैंने भी जांच पड़ताल कर ली, मित्र ने भी सलाह दे दी, तो अगले दिन मैं उस पते पर जा पहुंचा। फिर मैंने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगा दरवाज़ा खुलने का। और जब दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। देखते ही रह गया मैं कि मेरे सामने, यह नहीं सोच पा रहा था कि मेरे सामने जो खड़ा है वह आदमी है या कोई बोरी है भूसे से भरी हुई। उसमें से जब आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि यह आदमी ही है, और लेकिन यह थोड़ा अलग किस्म का है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी पाने के लिए आया हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तो भीतर आइए ना। फिर मैंने भीतर जाना चाहा पर जा न सका। जब कई मिनट तक मैं भीतर नहीं गया तो उन्होंने फिर कहा, आइए ना। अब जैसे ही मैंने उन सेठ को बताया कि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ, उनके चेहरे पर हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अंदर आइए। फिर मैंने अंदर जाना चाहा, लेकिन मैं बहुत देर तक अंदर नहीं जा पाया। तो उन्होंने फिर कहा, आइए ना, अंदर आइए ना। तो बच्चों, हमारा द्वितीय भाग का वाचन यहीं समाप्त होता है। अच्छा बच्चों, बताइए नौकरी पाने की क्या शर्त थी? उत्तर है, नौकरी पाने की शर्त थी कि नौकर नौकरी करते हुए कभी हंसेगा नहीं। लेखक ने अलमारी में से क्या निकाला? लेखक ने अलमारी में से दर्पण निकाला। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।